देखो, तुम्हारे पास टू डू लिस्ट भी है, तुम्हें पता है तुम्हारे पास टाइम भी है, तुम्हें क्या करना है तुम्हें ये भी पता है, पर तुम्हें ये नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करूं। और फिर जब तुम अपनी तरफ देखते हो तुम्हें लगता है व्हाई आई एम सो लेजी। The problem is that you are not so lazy, you are just mentally exhausted. And the worst part is that you feeling guilty for resting. मतलब मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम है, बट मैं कर ही नहीं पा रही, मेरे से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। और वो गिल्ट कि मैं रेस्ट क्यों कर रही हूँ, वो इतनी एग्जॉस्टेड भर देता है ना माइंड में। सो लेट मी टेल यू द डिफरेंस व्हाट इज बीइंग लेजी एंड व्हाट इज मेंटली एग्जॉस्टेड। सो मेरे साथ जुड़े रहे टिल द एंड। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज मे बी यू आर नॉट लेजी। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सम टाइम क्या होता है, हम अपने आप को लेजी समझते हैं, बट हम ओवरवेल्म हुए होते हैं। जैसे कि हमारी लाइफ में कॉलेज चल रहे हैं, स्टडीज चल रही है, वर्क चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल मीडिया, फोन, एक्सपेक्टेशंस एंड थाउजेंड ऑफ थॉट्स रनिंग इन योर माइंड। एंड हम सोचते हैं कि हम लेजी हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, जबकि हमारा सारा दिन कुछ ना कुछ कर ही रहा है। अपनी लाइफ में हर इंसान कुछ ना कुछ कर ही रहा है। बट इन सब में हमारा ब्रेन इन सब चीजों को कॉन्स्टेंटली प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगने लग जाती हैं, और जिस वजह से हम प्रोडक्टिव नहीं होते और ये सोचते हैं कि हम लेजी हैं। पर जबकि हमारा स्कूल भी जा रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, वर्क भी है, स्टडीज भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, रिलेशनशिप्स भी है, सब कुछ है। समटाइम द प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, इट्स दैट योर माइंड डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। सेकेंड वन, द डिफरेंस बिटवीन लेजीनेस एंड मेंटल एग्जॉस्ट। देखो, लेजीनेस क्या होता है कि मैं ये करना ही नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू पुट एफर्ट इन दैट वर्क एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू। मतलब मुझे कोई काम करने के लिए कष्ट एफर्ट्स करने पड़े, मैं नहीं करना चाहती, दैट इज लेजीनेस। बट मेंटल एग्जॉस्ट क्या होता है, ये डिफरेंट है। आप करना चाहते हो, आपको पता है आपने क्या करना है, बट आपका ब्रेन, आपकी मेंटल हेल्थ रेडी नहीं है उस चीज को करने के लिए। मतलब वो कहते हैं ना, दिमाग थक चुका है। लाइक हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते थे मेरा दिमाग थक चुका है। मेंटल एग्जॉस्ट होते हैं कि यू वांट टू डू, यू सपोज टू डू, बट यू हैव नो मेंटल एनर्जी टू स्टार्ट। और फिर तुम्हें ये छोटे छोटे टास्क ही अननेसेसरीली डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं, जबकि इनमें कुछ नहीं होता, बट तुम्हारा माइंड ही रेडी नहीं है इन सब चीजों के लिए। और फिर लास्ट पार्ट ये है कि तुम गिल्ट में चले जाते हो कि भी हाय मैं रेस्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे तो ये करना है, मेरा मन है करने का, पर मैं नहीं कर पा रही। So you have to change your mentality. Third one, why you are constantly tired? Why you are constantly tired? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ कंज्यूम कर रहे हो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, समवन मैसेज, नोटिफिकेशन, दूसरों की जिंदगी तुम कंज्यूम कर रहे हो। सो ये जो कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन है ना, ये तुम्हें बहुत ज्यादा मेंटली टायर्ड कर देता है, तुम्हें भी नहीं पता चलता। ये वो कहते हैं ना मीठा जहर, ये वो ही काम करता है। नेक्स्ट वन इज कंपेयरिंग योरसेल्फ। जब तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, तुम्हारी आधी गेम तो वही तुम हार जाते हो। मतलब तुम्हें अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कितनी इंप्रूवमेंट तुमने की है, तुम दूसरों की लाइफ में देखते हो, उससे अपनी लाइफ से कंपेयर करते हो, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। मैंने इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो भी बनाई है, आप जरूर देखना अगर आप इस चीज से फेस कर रहे हो कि आप अपने आप को हर बार दूसरों से कंपेयर करते हो। टू मैनी एक्सपेक्टेशंस, अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन, दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशन, दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरे करने की कोशिश कि वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। तो तुम मेंटली टायर्ड तो हो ही जाओगे जब तुम ये सारी चीजें अपनी लाइफ में बना कर बैठे हो। और इन सब चीजों की वजह से, कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन की वजह से, कंपेयर करने की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से तुम कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील करते हो अपने आप को, तुम्हारा ब्रेन टायर्ड फील करता है, तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो, तुम्हारा माइंड कहता है बस थक गई, मैं तो सारा कुछ छोड़ के पहाड़ों में जाना चाहती हूँ। द फोर्थ पॉइंट इज द फोन ट्रैप। फोन ट्रैप, तुम थकते हो, फोन चला लेते हैं, नींद नहीं आ रही, फोन चला लेते हैं, ज्यादा पढ़ लिया है, फोन चला लेते हैं। ये नहीं कह रही कि फोन तुम्हारा दुश्मन है, पर इसकी वजह से जो तुम दूसरे काम को करने के लिए डिस्कम्फर्ट ही नहीं हो पा रहे, तुम अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं रहे, जस्ट बिकॉज तुम फोन की ट्रैप में ही घुसे पड़े हो। अभी करती हूँ, कल कर लूंगी, आलस आ जाता है, फिर माइंड चेंज हो जाता है कि भाई अब तो थक गई हूँ, कल ही करूंगी। पहले तुम सोचते हो कि बस 5 मिनट फोन चलाऊंगी, 10 मिनट फोन चलाऊंगी, फिर मैं ये काम करूंगी, फिर वो आधा घंटा कब हो जाता है, 2 घंटे कब हो जाते हैं, तुम्हें भी नहीं पता चलता। सो ये फोन ट्रैप से बाहर निकलो, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाओ, और इसके लिए आदतें बदलनी पड़ती हैं। ना कि तुम्हें रेस्ट करना है, रेस्ट करना बनता है, फोन चला लिया थोड़ी देर, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बट वो कैसा रेस्ट कि जिसकी वजह से तुम्हें गिल्ट हो जाए, तुम गिल्ट में ही चले जाओ कि यार मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया फोन चलाने में, मेरा आज भी काम रह गया, मैं कल भी नहीं कर पाई, आज भी नहीं कर पाई। सो प्लीज इम्प्रूव इट। अब आती है मेन बात, व्हाट टू डू व्हेन यू आर फीलिंग एग्जॉस्ट। अब
प्रॉब्लम्स तो काफी सारी हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है रूल नंबर 1, स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ लेजी। स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ लेजी। एक तो तुम अपनी इंसल्ट करनी बंद कर दो इस बारे में कि मैं लेजी हूं, मैं कर नहीं पा रही, मेरा मन है। नो, you can't hate yourself into becoming productive. You can't hate yourself into becoming productive. So stop blaming yourself. Stop calling yourself that I am lazy. Rule number 2, make your task small. Make your task small. अगर ये कहा ना कि मैं 1 घंटे के लिए पढ़ूंगी या 2 घंटे के लिए पढ़ूंगी, तो तुम्हारे दिमाग में पहले चला कि भैया मुझे 2 घंटे के लिए पढ़ना पड़ेगा, मैं थक जाऊंगी, थोड़ी देर फोन चलाती हूँ, 2 घंटे तो पढ़ना ही है, थोड़ी देर फोन चला लेती हूँ। नहीं, तुम अपने आप को ये कहो कि मैं 10 मिनट के लिए पढ़ूंगी। तुम वो 10 मिनट भी अगर कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ लोगे ना, बहुत है, बेस्ट है। सो अपने काम को, अपने टास्क को छोटा कर लो कि भी हाँ मुझे ये काम मेरे को ये अभी कर लेना चाहिए, या मैं अभी कर लेती हूँ, बाद में कौन देखता है। नो, मतलब अपने टाइमिंग, अपने टास्क स्मॉल करो। बड़े बड़े अगर तुम बड़े बड़े बिगर टास्क रखोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग करने से पहले ही थक जाएगा। रूल नंबर 3, स्टॉप रिड्यूस स्टिमुलेशन। रूल नंबर 3, रिड्यूस स्टिमुलेशन। अपने फोन को अपने से दूर रखो, नोटिफिकेशन ऑफ रखो, एक ऐप से दूसरी ऐप पर जंप मत किया करो। सम टाइम आपको सिर्फ साइलेंस भी चाहिए होता है। सम टाइम यू नीड जस्ट साइलेंस। सो हर टाइम फोन 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 या अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जी गेन करना बंद कर दो। ब्रेन डज नॉट नीड मोर मोटिवेशन आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। सम टाइम जस्ट नीड साइलेंस। सो प्लीज reduce your stimulation. 4th one, actually rest. Actually rest मतलब कि रेस्ट जब तुम्हें चाहिए तो तुम रेस्ट लो। अब एक्चुअली रेस्ट का मतलब क्या है? क्योंकि जब तुम्हें रेस्ट चाहिए होता है तो तुम फोन पकड़ के बैठ जाते हो, यार थक गई हूँ, आज बहुत काम कर लिया, थोड़ी देर फोन स्क्रॉल कर लेती हूँ, रेस्ट कर लूँ। घर वालों को तुम ये करोगे अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, पर हाथ में फोन होता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि रेस्ट का मतलब सिर्फ फोन नहीं होता, बहुत चीजें आती है रेस्ट में। चुपचाप बैठना, योगा करना, मेडिटेशन करना, जिम जाना, काफी कुछ होता है। क्योंकि बात यहाँ पे फिजिकल रेस्ट की नहीं हो रही, बात यहाँ पे मेंटली रेस्ट की हो रही है। सो मेंटली रेस्ट के लिए स्टिमुलेशन बंद कर दो। रूल नंबर 5, स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स योर लाइफ इन एंटायर 1 डे। स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स योर लाइफ इन एंटायर 1 डे। अगर मैंने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, बस आज तो मैं फोड़ दूंगी, आज तो मैं कर लूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता और ऐसे नहीं हो सकता। देखो, हैबिट्स बनानी पड़ती है, हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ती है, धीरे 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 करके। हाँ, तुम आज अच्छे नहीं कर पाओगे, बट अगर तुम नेक्स्ट अपने पिछले 3 महीने देखोगे कि तुमने अपनी आदतें बदलते बदलते तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज हुई, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। यू जस्ट नीड टू डू द नेक्स्ट राइट थिंग्स। धीरे 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 जब आदतें बदलती है ना, तो तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी पर्सनैलिटी, सब कुछ बदल जाता है। और ये चीजें तुम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे कि हाँ मेरे में कितनी इंप्रूवमेंट है, मेरा ओल्ड वर्जन कैसा था, प्रेजेंट वर्जन कैसा है। At the end, I want to say that maybe you do not need more pressure. Maybe you need just a little understanding, little rest, just smaller first step. ताकि तुम कल अपने आप को कंप्लेन ना करो, अपने आप को ब्लेम ना करो, अपने आप को गिल्ट में ना लेके जाओ। Just you have to change your mindset. Just you have to change your some habits. Your life will be changed. अब एफर्ट्स तो डालने पड़ते हैं किसी भी चीज में। अगर तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो और तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो, मैंने तुम्हें लेजी और मेंटली एग्जॉस्ट का डिफरेंस अच्छी तरह से बता दिया है। और अक्सर ज्यादातर बच्चे मेंटली एग्जॉस्ट ही होते हैं, मैंने जहां तक देखा है, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, बट मैं कर नहीं पा रही बिकॉज मैं तो लेजी हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। And that's it for today. If you like this video, so must subscribe for more updates, more helpful videos. अगर आपकी इतनी सी भी हेल्प हुई इस वीडियो की वजह से, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।